नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आज का टॉपिक सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, फालतू समय को नहीं गवाएंगे। सबसे पहले क्या लिखा? इंडल्जेंस। तो इंडल्जेंस का मतलब पहले जानेंगे कि इंडल्जेंस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जानिए इंडल्जेंस जो होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति सहनशीलता या उदारता। ठीक है, क्या हो जाएगा? किसी चीज़ के प्रति सहनशीलता या उदारता। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा लीनेंसी। लीनेंसी का मतलब भी सेम होता है। ठीक है, और इसमें एक वर्ड है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है आपका मेहनत। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है प्रोटेस्ट। क्या है? प्रोटेस्ट। अब प्रोटेस्ट क्या होता है? सो देखिए, प्रोटेस्ट जो होता है, प्रोटेस्ट का मतलब जानिए। प्रोटेस्ट है वर्ब। ठीक है, प्रोटेस्ट है वर्ब, तो प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। ठीक है, या आपत्ति व्यक्त करना। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है विरोध करना। चलिए नेक्स्ट है टेंसाइल। अब टेंसाइल क्या होता है? तो टेंसाइल का मतलब होता है आपका जिसे खींचकर लंबा किया जा सके। टेंसाइल का मतलब हो जाएगा जिसको खींचकर लंबा किया जा सके। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्ट्रेचेबल। और एंग्शियस और वरीड का मतलब होता है चिंतित, और रिलैक्स्ड का मतलब होता है आराम। चलिए लैक्स। लैक्स मतलब क्या हो गया? तो लैक्स का मतलब होता है आपका लापरवाह। ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब सेम होता है। और डिप्राइव्ड का क्या हो जाएगा? तो डिप्राइव्ड का मतलब और नीडी का मतलब होता है गरीब। ठीक है, और केयरफुल का मतलब सावधान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पोटेंट। पोटेंट का मतलब क्या होता है? तो पोटेंट का सिनोनिम हमको जानना है। तो पोटेंट का मतलब होता है शक्तिशाली और प्रभावशील। तो इसका हो जाएगा पावरफुल। ठीक है, और वंडरफुल मतलब अचरज हो जाएगा। और ग्रेसफुल का मतलब क्या हो जाएगा? तो सुंदर, आकर्षक। ठीक है, और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। लिम्पिड। तो देखिए लिम्पिड क्या होता है? लिम्पिड का मीनिंग जानिए। लिम्पिड का मतलब होता है आपका क्लियर, स्पष्ट। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ल्यूसिड। ऑप्शन सी ल्यूसिड। ठीक है, ल्यूसिड हो जाएगा इसका आंसर। और इसमें आप देख सकते हैं ब्लंट। ब्लंट मतलब होता है भोथा या भोथर। ठीक है, और एक होता है सबटल। सबटल का मतलब होता है, ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका सूक्ष्म। ठीक है, और ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब हो जाएगा आपका अस्पष्ट या धुंधला। अभी हम लोग का क्लास सिनोनिम का क्लास चल रहा है दोस्तों। जितने भी रेड कलर के वर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं सबका सिनोनिम आपको ऑप्शन से चुन के बताना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये। देखिए इसमें क्या लिखा है? बेफल। ठीक है, तो बेफल का मतलब क्या होता है? तो बेफल का जो मतलब होता है वो होता है आपको दिग्भ्रमित करना, कंफ्यूज कर देना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए परप्लेक्स। परप्लेक्स। ठीक है, परप्लेक्स। और सूद और कंफर्ट दोनों का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है राहत पहुंचाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डेलिकेट। डेलिकेट मतलब क्या होता है? तो देखिए डेलिकेट का मीनिंग पहले जानिए। डेलिकेट मतलब होता है नाजुक। ठीक है, जिसको हम फ्रेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्रेल। ठीक है, फ्रेल, याद रखिएगा। और रोबस्ट, इसमें दिया रोबस्ट का मतलब क्या होगा? तो मजबूत हो जाएगा। ठीक है, और ब्रिस्क का मतलब होता है फुर्तीला। और हर्टी मतलब होता है बलवान, लेकिन वो मन से। ठीक है, चलिए आउटरेज्ड। आउटरेज्ड मतलब क्या होता है? तो आउटरेज्ड का मीनिंग पहले जानिए। आउटरेज्ड मतलब होता है बहुत अधिक नाराज। ठीक है, बहुत अधिक नाराज। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एंग्री। इसका सिनोनिम हो जाएगा एंग्री। और सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट। ठीक है, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट। और कंटेंट मतलब भी होता है संतुष्ट, याद रखिएगा। और एब्सेंट मतलब होता है बेतुका। एब्जेक्ट भी कोई इसको बोलते हैं। चलिए
अगला है एंटिक, ठीक है। तो एंटिक क्या होता है इसको जानिए। तो एक मिनट, हाँ, एंटिक क्या होता है, तो एंटिक का मतलब जो होता है वो क्या होता है, एंटिक का मतलब होता है पुराना, प्राचीन, इसका हो जाएगा एंशिएंट, ठीक है। और रिसेंट मतलब हाल ही में, मॉडर्न मतलब आधुनिक, और ब्यूटीफुल मतलब सुंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद है फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट का मतलब क्या होता है, तो फ्लोरेसेंट का मतलब होता है आपका चमकीला, ठीक है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं ग्लोविंग, याद रखिएगा ऑप्शन ए। और परफ्यूम मतलब सुगंधित, ठीक है, याद रखिएगा। और फ्लोरी मतलब होता है फूलों से लदा, यानी अलंकारिक जिसको बोल सकते हैं फ्लोरी मतलब। उसके बाद है ग्रेसफुल। तो देखिए ग्रेसफुल मतलब क्या होता है, तो ग्रेसफुल का मीनिंग पहले जान लीजिए। इसका मीनिंग होता है आकर्षक एवं शालीन, जिसको हम लोग एलिजेंट बोल सकते हैं, एलिजेंट, ठीक है। चलिए एविडेंट। एविडेंट का मीनिंग क्या होता है, तो देखिए एविडेंट जो होता है, एविडेंट का मीनिंग होता है आपका स्पष्ट, इसको हम लोग क्लियर बोल सकते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 14 नंबर सवाल है काम, डिस्टर्ब जिसको बोलते हैं, सॉरी काम मतलब होता है शांत, डिस्टर्ब नहीं, काम मतलब शांत। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्वाइट। चलिए एंग्जाइटी। एंग्जाइटी का मतलब होता है चिंता करना, क्या होता है चिंता करना, जिसको हम वरी बोल सकते हैं। और इसका ये सिनोनिम है, ये डिलाइट हो जाएगा, प्रसन्न, यानी इसका एंटोनिम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है इम्प्लोर। इम्प्लोर मतलब क्या होता है, तो इम्प्लोर का मीनिंग जानिए। इम्प्लोर का मतलब होता है अनुरोध करना, जिसको हम प्लीड बोल सकते हैं, प्लीड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। फाउल। फाउल मतलब क्या होता है, फाउल मतलब क्या होता है, तो फाउल का सिनोनिम भी बताना है। फाउल मतलब होता है चिड़िया, ठीक है, तो बर्ड हो जाएगा, BIRD। आइकॉनिक। आइकॉनिक क्या होता है, तो देखिए आइकॉनिक जो होता है ये आपका होता है प्रतिष्ठित, उदाहरणीय, यानी जिसका हम लोग उदाहरण दे सकते हैं, इसको एग्जाम्पलरी बोल सकते हैं। प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल क्या है, तो प्लेंटीफुल जो है ये आपका एक प्रकार का मीनिंग हो जाएगा इसका बहुत प्रचुर मात्रा में। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। एम्पल, वी कैन से एम्पल। सारा सिनोनिम मैं आपको बताते जा रहा हूँ हिंदी मीनिंग के साथ। और रॉयल। रॉयल मतलब क्या होगा, तो रॉयल मतलब राजसी होता है, ठीक है, राजसी फैमिली जिसे बोलते हैं हम लोग, यानी रॉयल फैमिली भी बोलते हैं। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा किंगली। चलिए चलिए हजार्डस। हजार्डस का मतलब क्या होता है पहले उसको जानिए। हजार्डस का मतलब होता है खतरनाक, ठीक है। तो इसका आपको ऑप्शन रिस्की, सिक्योर, सर्टेन, बल्कि मैं बता रहा हूँ, कमेंट आंसर जरूर कीजिएगा। तो कैसा लगा वीडियो ये भी कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।